Hey friends, welcome to my channel Study on Go. Today I am here with a new video with a new topic, that is nutrition in paramecium, a unicellular organism of class 10 science biology. So let's start the today's video. So friends, सबसे पहले पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम क्या है? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके न्यूट्रिशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पैरामीशियम को हम स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। और स्लीपर एनिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स शेप, उसकी जो शेप होती है ना वो स्लीपर जैसी होती है, इसके कारण उसको स्लीपर एनिमल भी कहते हैं। और जो पैरामीशियम होते हैं ना, इसके होल बॉडी पे चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके कारण इसको सीलिएट भी कहते हैं, क्योंकि इसके होल बॉडी पे चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो मैं अभी डायग्राम जब दिखाऊंगा तब समझा दूंगा अच्छे से कि सीलिया कहाँ है और कैसे होते हैं। सो फ्रेंड्स, हाँ भैया, मैं जैसे अभी मैं पैरामीशियम के बारे में सिर्फ 2 बातें बताई, तो अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ कि पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसका डायग्राम कैसा होता है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सबसे पहले पैरामीशियम के अंदर इंजेक्शन होते हैं, जिससे वो फूड को अंदर लेते हैं, अपने माउथ के अंदर लेते हैं, वो फूड को सेंस करते हैं और अपने अंदर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी ये डायग्राम के साथ समझाने वाला हूँ कि क्या क्या होता है इसके अंदर। लेकिन उससे पहले जो फूड होता है ना, वो सबसे पहले अंदर जाते हैं ना, तो फूड वैक्यूल की फॉर्म में जाता है, जो उसके साइड में ना सेल वो बन जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जिसके कारण से फूड में वो फूड वैक्यूल कह देते हैं। सो वो फूड वैक्यूल है ना, उसके अंदर घूमता रहता है साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के हेल्प से बताता हूँ। तो फिर थोड़ी देर में ना उसके ऊपर थोड़े से जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, वो उसको सराउंड कर लेते हैं। और लाइजोसोम्स क्या करते हैं, फिर उसके अंदर है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स छोड़ते हैं। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो उसका फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर वो फूड पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, सो ये सब मैं अभी आपको विद डायग्राम बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम करना है, तो फ्रेंड्स ये है पैरामीशियम का डायग्राम। दिस इज पैरामीशियम एंड ये पैरामीशियम की जैसे सेल मेम्ब्रेन होगी, और ये ना ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम सीलिया कहते हैं। यही है वो स्ट्रक्चर जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और मैंने बताया था जैसे कि इसका एक है ना माउथ भी होता है। अभी जैसे ये वाला डायग्राम है ना, ये एक नॉर्मल डायग्राम होता है, तो लेकिन है ना जो इसका रफ डायग्राम है ना, जिससे मैं आपको ये अच्छे से समझा सकता हूँ, वो अभी पॉपअप होकर स्क्रीन पे आएगा, आ चुका होगा। तो वो वाला डायग्राम वैसे मैं आपको उस डायग्राम के तौर से समझाना चाहता हूँ, वो अब मेरी वीडियो की साइड में आपको दिखता रहेगा। ठीक है, सो इधर दिखेगा, अब आपको ये डायग्राम साइड पे दिखता रहेगा, और ये मैं फिर भी आपको समझाता रहूँगा इससे भी, लेकिन आप उसके अंदर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सो अब सबसे पहले जो पैरामीशियम उसके सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है। अब जैसे एक मान लो कि ये फूड है, ये फूड इधर आने लग रहा है। अब जैसे वो इधर आया ना, तो सीलिया के मूवमेंट के कारण है ना, सीलिया के मूवमेंट के कारण वो फूड इसके माउथ तक पहुंच जाता है। इधर इसका माउथ है, ये जो ये मैंने बना रखे ना, ये ओरल ग्रूव है, ये इसका माउथ है, इधर माउथ है, और ये इसका ओरल ग्रूव है। और इस ओरल ग्रूव को हम पेरिस्टम भी कहते हैं। और जो फीडिंग अपैरेटस होते हैं, इसका अपैरेटस होते हैं जिससे फीड होते हैं, जिससे इंजेक्शन प्रोसेस की शुरू होती है। ठीक है, ओरल ग्रूव जिसको हम पेरिस्टम भी कहते हैं। ये सब कुछ जो मैं अभी आपको मेन पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, ये पॉपअप होकर स्क्रीन पे आ जाते होंगे जो मेन वर्ड्स बोलता हूँ। ओके, सो अब ये पेरिस्टम के बाद है ना, आगे जाके इधर बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी मतलब उसका माउथ, ये जो है ना, ये मैंने रफली डायग्राम उसके अंदर भी दिखते हैं। इधर बक्कल कैविटी के अंदर आता है, और उसके बाद वो इधर से होते हुए, और जो बक्कल कैविटी और जो ये माउथ है ना, माउथ, इसको हम साइटोफेरिक्स कहते हैं, वैसे बायोलॉजी के हिसाब से साइटोफेरिक्स कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक इधर है ना फूड इधर आता है ना, तो उधर है ना उसके आसपास एक सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। ये जैसे फूड वैक्यूल है, इसका फूड है, जैसे उसके आसपास सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, और जिसके कारण उसको है ना फूड वैक्यूल कहते हैं। इधर से क्या हुआ, फूड की मूवमेंट शुरू होगी। अरे हाँ, फूड की मूवमेंट होती कैसे है? फूड की मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के कारण। और साइटोप्लाज्म की मूवमेंट कैसे होती है? साइक्लोसिस प्रोसेस से।
जो साइक्लोसिस प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट उसी से साइक्लोसिस कहते हैं। और साइटोप्लाज्म की मूवमेंट्स क्या होते हैं, फूड की मूवमेंट होती है। जैसे साइटोप्लाज्म हिलते रहते हैं ना, फूड को साथ साथ में हिलाते रहते हैं, ठीक है। सो अब ये फूड की मूवमेंट होने लग रही है। अब क्या होता है कि ये जो फूड है ना, इसके आसपास है ना फ्रेंड्स, ये मुझे बताया आवाज़ थोड़ी तंग कर रही होगी, आसपास क्या बन जाती है, लाइसोसोम्स आ जाते हैं। और लाइसोसोम्स के पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और हाइड्रो मतलब वाटर होता है, वैसे लाइटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइटिंग मीन्स ब्रेक डाउन। और जो ये एंजाइम्स होते हैं ना, यही फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये लाइसोसोम एंजाइम्स छोड़ देते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स कर देते हैं अपना काम। उसके बाद क्या होता है, जो फूड है ना वो ब्रेक डाउन हो चुका है और सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो चुका है। अब वो फूड की है ना एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जैसे ये साइटोप्लाज्म है, इससे एब्जॉर्प्शन हो जाती है फूड की, और फिर एसिमिलेशन हो जाती है, मतलब वो पैरामीशियम इसको अपनी ग्रोथ वगैरह के लिए यूज़ कर लेता है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, वो पैरामीशियम अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और बाहर कैसे निकालता है, एनल पोल के कारण। अब जैसे साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के कारण है ना, जो पैरामीशियम होते हैं ना, उसके अंदर एक जगह पे प्रेजेंट होता है एनल पोल। एनल पोल जिसको हम क्या कह सकते हैं, सेल एनल्स भी कह सकते हैं, और जिसको हम साइटोफाइल भी कह सकते हैं, साइटोफिल। और जो ये होता है ना, इससे ही जो फूड है वो इजेक्शन हो जाती है फूड की, वो फूड बाहर निकल जाता है उसके शरीर से। कहाँ से, साइटोफाइल से। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्पोजल, फॉर द डिस्पोजल ऑफ फूड वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल के लिए लास्ट पार्ट होता है डिस्पोजल के लिए। सो फ्रेंड्स, अब जैसे अभी मैंने ये एक चीज़ बताने रह गई थी कि जो इसके अंदर होते हैं ना, न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस इसके अंदर दो होते हैं, जो जैसे ये तो मैं छोटा सा बना रखा है, अच्छे से ये डायग्राम क्लियर नहीं आया, नो डैट, बट जो आपको साइड में वो दिख रहा होगा वो क्लियर डायग्राम है थोड़ा। तो इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, 1, 2। एक बिल्कुल एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। और बड़े साइज बड़ा होने के कारण उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और एक को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। सो फ्रेंड्स, ये हमने सीलिया भी देख लिया है। और सबसे पहले अभी मैंने एक बार बताता हूँ, जैसे क्या होता है, फूड आता है सीलिया की मूवमेंट के कारण माउथ में जाता है, माउथ से मतलब ओरल ग्रूव में होते हुए, जो क्या है ओरल ग्रूव, क्या है इसकी, ओरल ग्रूव, जिसको फीडिंग अपैरेटस भी कहते हैं। जो इसकी फीडिंग अपैरेटस है वो पेरिस्टेम भी कहते हैं जिसको। तो इससे होते हुए ये बक्कल कैविटी मतलब माउथ से होते हुए, और माउथ को क्या कहते हैं, साइटोफेरेक्स कहते हैं, होते हुए फिर ये फूड, जो फूड होता है उसके साइड में वैक्यूल बन जाते हैं, मतलब फूड वैक्यूल की फॉर्म में अंदर जाते हैं। और फिर इसके आसपास लाइसोसोम आ जाते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स छोड़ते हैं। और हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन, जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ही वो ब्रेक डाउन होती है तो वो एब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाती है, वो फूड निकल के पैरामीशियम के अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाता है। पैरामीशियम उसे अपनी ग्रोथ या किसी फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। और फिर क्या होता है, वो एक अप्रोप्रिएट जगह पे जाके, मतलब एनल पोर में जाके, सेल एनएस में जाके, जिसको हम साइटोफाइल भी कहते हैं, उसमें जाके शरीर से उनको मतलब पैरामीशियम से बाहर निकल जाता है। इधर है ना निश्चित जगह ही है, मतलब एक अप्रोप्रिएट जगह है। अमीबा की तरह ये नहीं है कि कहीं से भी बाहर निकल जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, मतलब कुछ भी। इसकी जो शेप है ना वो भी फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती है। इसकी भी शेप फिक्स है, मैं बताना भूल गया था, इसकी शेप फिक्स है, ठीक है। इसकी साइड ऑफ जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी शेप भी क्या है, फिक्स है। अब मैंने जैसे पूरी प्रोसेस बता दिया, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होगी, एक तो इंजेक्शन होगी, एक डाइजेशन होगी, एक एब्जॉर्प्शन होगी, एक एसिमिलेशन होगी, और एक इजेक्शन होगी। ये सब हम अमीबा वाले में डिस्कस कर चुके हैं, और इन सब के डेफिनेशन वगैरह सब कुछ भी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये इसका डायग्राम तो आपको दिख ही रहा होगा, और जो ये सब मैंने अभी आपको बताया है ना, ये सब भी मैं आपको अभी लिखा हुआ दिखा देता हूँ। अभी स्क्रीन पे पॉपअप होएगा, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना है सब कुछ अब। सो आपने ये सब स्टॉप करके पढ़ ही लिया होगा, आई थिंक पढ़ लिया होगा, वरना मैं इसके जो PDF है ना वो भी है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो ये फ्रेंड्स न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम बस इतना ही था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हल्का फुल्का कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वरना ये बहुत इजी थी। इसके ये साइटोफाइल वगैरह नाम थोड़े याद रखने मुश्किल है, वरना ये बहुत ही इजी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का ईजी प्रोसेस ही है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। दिस वॉज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, टॉपिक ऑफ क्लास 10 साइंस बायोलॉजी। So okay friends, so please subscribe my channel for more videos,
प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको सारी वीडियोस साथ साथ में मिलते रहे। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं लगातार वीडियोस पोस्ट करता रहूँ क्लास 10th की, मैथ और साइंस की, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी देखूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय, हैव अ नाइस डे।